नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं त्रिभंग भस्म के बारे में और इसका हम क्लिनिकल प्रयोग देखेंगे। एक त्रिभंग भस्म आपके क्लिनिक में है तो कितने सारे बीमारियों को आप टैकल कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। त्रिभंग भस्म जैसा नाम है, 3 प्रकार के भस्मों से बना है। शुद्ध नाग भस्म होता है, शुद्ध भंग भस्म होता है और शुद्ध यशद भस्म। ये तीनों को मिलाकर ही त्रिभंग भस्म बनाया जाता है। इस वीडियो से पहले मैंने अलग अलग तीनों भस्म पे, नाग भस्म, भंग भस्म और यशद भस्म के बारे में लेक्चर ले चुके हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आयुर्वेदिक भस्म और पिष्टी प्लेलिस्ट है, उसका लिंक डाल दिए हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं। ये तीनों भस्म भी है और ढेर सारे भस्मों के बारे में जो लेक्चर है वो डाला हुआ है। आज हम त्रिभंग भस्म के बारे में जानेंगे। क्योंकि इसका शोधन कैसे किया जाता है, वो जैसे हम अन्य धातुओं को करते हैं वैसे ही किया जाता है। आप इसके लिए दूसरा जो लेक्चर देखेंगे उसमें आपको मिल जाएगा। यहाँ पे हम ज़्यादा विस्तृत रूप से नहीं जाएंगे, लेकिन मोटे तौर पे हम ये जान लें कि शुद्ध जो नाग भस्म होता है, शुद्ध भंग भस्म और शुद्ध यशद भस्म को बराबर बराबर मात्रा में लिया जाता है और लोहे की कढ़ाई में इसको डाल देते हैं और फिर भट्टी पे चढ़ाकर तेज अग्नि दिया जाता है। ये पिघलने लगता है। इसमें ढाक के फूल का चूर्ण डाला जाता है और इसको कंटिन्यू नीम या मदार के जो लकड़ी होता है उससे हम चलाते रहते हैं धीरे धीरे। अलग अलग जो ग्रंथकार हैं अलग अलग तरीका से बताए हैं। कहीं पे इसके बारे में बोला गया है कि निशा का चूर्ण मतलब हल्दी का चूर्ण के डाल के बनाया जाता है। कई लोग नीम पत्र का चूर्ण डालते हैं या स्वरस डाल के बनाते हैं। तो ये वैरी कर सकता है और इसके कारण उसका कलर भी चेंज हो जाता है। बहुत सारा देखेंगे कि आपको त्रिभंग भस्म मिलेगा, थोड़ा पीला रहेगा, तो वो हल्दी डाल के जो बनाया जाता है उसके कारण होता है। बहुत जगह पे काला मिलेगा, वो नीम डाल के जो बनाया जाता है उसके कारण होता है। और धाई का फूल जो डाल के बनाया जाता है उसके कारण भस्म के रूप में मिलेगा। और फिर इसको ढक करके छोड़ दिया जाता है और स्वांग शीतल हो जाने के बाद फिर इसके टिकिया बनाया जाता है। टिकिया जो बनाने के लिए गवार पाठा का स्वरस का यूज करते हैं और छाया शुष्क करके फिर पुट दिया जाता है। इसमें लगभग 8 से 10 पुट दिया जाता है। और पुट देने में सावधानी यही रखना होता है कि जो पुट देते हैं वो सबसे पहला जो पुट है वो अग्नि तेज होगा, फिर उससे कम अग्नि, उससे कम अग्नि, इस तरह से उत्तरोत्तर जो है अग्नि को कम करते जाते हैं। और लास्ट में आपको जो शुद्ध भस्म मिलता है वो बहुत ही गुणकारी होता है। ये घर पे बनाना आसान नहीं है, रसशास्त्री द्वारा रसशाला में बनाया जाता है। जानना चाहिए आपको, इन्फॉर्मेशन के लिए हम बताए हैं। हम भी बनाते नहीं हैं, लेकिन जो शास्त्र में वर्णन किया गया है उसके बारे में हम आपसे चर्चा किए। चूँकि हर भस्म को घर पे बनाना ये संभव नहीं होता है और भस्मों को बनाने में टाइम टेकिंग भी होता है, बहुत समय लगता है। यहाँ तक कि कई भस्म तो आपको साल साल भर लग जाता है एक एक भस्म बनाने में, तो बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। आज यहाँ पर हम क्लिनिकली प्रयोग देखेंगे कि त्रिभंग भस्म अगर आपके पास है, अगर आप लाते हैं तो उसको किस किस बीमारी में यूज कर सकते हैं। और डोजेज की बात करें तो ये 60 मिलीग्राम से लेकर के 250 मिलीग्राम तक रोगी के अग्नि बल और अवस्था के अनुसार आप मक्खन के साथ, मलाई के साथ और शहद के साथ दे सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम महिलाओं की जो बीमारी में यूज किया जाता है उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे ज़्यादा समस्या है तो वो श्वेत प्रदर का होता है। तो श्वेत प्रदर में इसका प्रयोग बहुत अच्छा किया जाता है। एमेनोरिया है, पीरियड्स आ रहा है 1 महीना, दूसरे महीना फिर गैप हो जाता है, तीसरे महीने आता है, या स्किंटी ब्लीडिंग हो रही हो, उसमें भी यह बहुत अच्छा काम करता है। किसी किसी महिलाओं को बार बार गर्भपात होता है, मतलब हैबिचुअल अबॉर्शन प्रॉब्लम है, उसमें भी यूज किया जाता है। अगर कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो ये दोनों कारण से हो सकता है। पुरुष का भी अगर सीमेन एनालिसिस कराते हैं उसमें कोई कमी के कारण हो सकता है, या महिलाओं में भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे गर्भाशय का जो मसल्स है जिसको इंडोमेट्रियम थिकनेस बोलते हैं, वो थिकनेस अगर पर्याप्त मात्रा में नहीं बनता है, उसकी धारण शक्ति की कमी है तो उसके कारण भी हो सकता है। तो ऐसे किसी भी तरह के प्रॉब्लम है उसमें आप यूज कर सकते हैं। इम्पोटेंसी की प्रॉब्लम है उसमें भी यूज किया जाता है। और इरेक्टाइल डिसफंक्शनल है, ऑलिगोस्पर्मिया है,
उसमें यूज करते हैं। 20 प्रकार के प्रमेह में यूज किया जाता है, मतलब हर तरह के डायबिटीज पेशेंट यूज कर सकता है, चाहे वो स्थूल प्रमेही हो या कृश प्रमेही हो, दोनों कर सकता है। इसका प्रयोग आप पिंडिकाय मतलब कि खास करके देखा गया है कि फुरा फुंसी शरीर में हो जाता है, या बहुमूत्रता की प्रॉब्लम है, बार बार यूरिन जाना जाता है जिसको हम पॉलीयूरिया बोलते हैं, या जनेंद्रियों का कमज़ोर हो जाना है शिथिल होने के जिसके कारण ईडी की प्रॉब्लम होता है, क्योंकि यह स्नायु और शिराओं को ताकत प्रदान करता है। जिनको स्वप्न दोष है और धात की समस्या है उसमें भी यह बहुत प्रभावशाली होता है, और किडनी के लिए बल्य और रसायन होता है। तो अब हम एक एक करके देखेंगे कि किस रोग में किस किस अनुपान के साथ इसको। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मधुमेह के बारे में, जिसको हम डायबिटीज बोलते हैं। तो इससे पहले हमने बताया था कि यसत भस्म के बारे में जो लेक्चर था उसमें स्पष्ट लिखा है कि जो पित्तज प्रमेही होते हैं उसमें यसत भस्म शीघ्र काम करता है, और बंग भस्म का प्रयोग हम कहते हैं शुक्रज प्रमेही जो होंगे या कफज प्रमेही है उसमें काम करता है। लेकिन त्रिवंग भस्म जो होता है हर तरह के डायबिटिक पेशेंट में आप यूज कर सकते हैं, चाहे वो स्थूल प्रमेही हो या फिर कृश प्रमेही हो, किसी भी प्रकार का हो, सब में आप यूज कर सकते हैं। एक योग बताते हैं जो मेरा स्वानुभव है, और ऐसा हम बनाते हैं मेडिसिन, और उसका बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। आपको लाइफ टाइम मेटफॉर्मिन खाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं, खान पान पे आप थोड़ा बदलाव करते हैं तो आपका रिवर्स हो सकता है। इसमें 4 चीज़ है जिसको आप बनाना है। सबसे पहले निशा लेना है, मतलब हल्दी का चूर्ण लेना है, आमलकी लेना है, आंवला का चूर्ण लेना है, अमृता लेना है, गिलोय का चूर्ण और गुरमार, ये 4 का चूर्ण लेना है। अब ध्यान देना है कि निशा जो है हल्दी का स्वरस, कच्चे हल्दी का स्वरस का भावना देना है इसमें 11 बार। फिर आपके आंवला का स्वरस का भावना देना है, अमृता मतलब गिलोय के स्वरस का भावना देना है, और गुरमार का स्वरस का, ये सभी का 11-11 भावना दे दीजिए। और ये भावना देने के बाद जो चूर्ण बनता है उसमें 1 चुटकी 1 पिंच त्रिभंग भस्म मिला करके आप सुबह शाम मलाई के साथ लीजिए। आप खुद बताएंगे कि इसका कितना अच्छा प्रभाव होता है। बहुत ही अच्छा रेमेडी है और सिंपल है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग, जैसा कि बोले कि आयुर्वेदिक दवाई बनाने में तो समय लगता है। आप बना लीजिए, मैं बनाता हूँ लेकिन वह ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा दिन के बाद वो ख़राब हो जाते हैं। चूँकि कंपनियाँ बनाती हैं उसमें प्रिजर्वेटिव के रूप में बेंजोएट वगैरह यूज करते हैं तो उनका लंबा समय तक चलता है, लेकिन हम बनाते हैं तो 2-3 महीने के बाद वो देखते हैं कि ख़राब होने लगता है, इसलिए बहुत कम मात्रा में ही बनाते हैं। आप लोग खुद घर पे बना सकते हैं। तो डायबिटीज पेशेंट को ये ज़रूर यूज करना चाहिए, बहुत ही अच्छा उससे रिजल्ट मिलता है। अच्छा, डायबिटीज़ के कारण बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आना शुरू हो जाता है। शरीर में फोड़ा फुंसी आएगा, और वो आएगा तो जल्दी ठीक नहीं होता है। बहुमूत्रता की समस्या होती है, मतलब पॉलीयूरिया होता है, रात को पेशाब के लिए कई बार उठना पड़ता है, उनको नींद अच्छी नहीं हो पाता है। और पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाता है जिसके कारण उनको पैर के जो काफ मसल्स है वहाँ पे दर्द रहता है, क्रैम्पिंग होता है। और बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी आते हैं जो मोस्ट ऑफ जो कंप्लेन लेके आते हैं उसमें है इरेक्शन की प्रॉब्लम हो जाता है, मतलब कि उनका जो है ध्वजभंग हो जाता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शनल का प्रॉब्लम होता है। तो वहाँ पे त्रिभंग भस्म फर्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रग है, इसका प्रयोग करना ही चाहिए। आप अन्य दवाई लीजिए लेकिन त्रिभंग भस्म को आप मिस नहीं करिए। पुरुषों में जो ऑलिगोस्पर्मिया हो जाता है, अगर आपने सीमन एनालिसिस कराया है वहाँ पे स्पर्म काउंट कम हो रहा है, उसकी मोटेबिलिटी कम है, जिसके कारण कंसेप्शन होने में प्रॉब्लम होता है, तो वहाँ पे अगर त्रिभंग भस्म पुष्पधनवा रस के साथ लेते हैं तो बहुत ही अच्छा इसमें प्रभाव देखा गया है। और साथ में जो बेसिक है आयुर्वेद का दीपन पाचन करना, अनुलोमल, तो वो तो कहने की बात नहीं, वो तो चलते रहेगा। काम इच्छा की कमी होना, काम इच्छा की कमी होना पुरुषों में भी हो सकती है, महिलाओं में भी हो सकता है, क्योंकि ये जो लो लिबिडो होता है जिसको हम बोलते हैं लैक ऑफ सेक्सुअल डिजायर, ऐसे भी बहुत सारे पेशेंट आते हैं, बहुत कम उम्र में भी इस तरह की दिक्कत है। तो वहाँ पे पूर्ण चंद्र रस के साथ या बांगेश्वर रस साथ आप अगर लेते हैं तो बहुत अच्छा उसमें प्रभाव है। श्वेत प्रदर में श्वेत प्रदर का अगर हम अपने प्रैक्टिस की बात करें तो जितने भी महिला पेशेंट आती है उसमें श्वेत प्रदर ही वाले ज़्यादा पेशेंट आते हैं, एमेनोरिया वाले होते हैं जिनका पीरियड्स जो है गैप करके आता है।
तो ऐसे पेशेंट के लिए आपको त्रिभंग भस्म बहुत ही प्रभावकारी दवाई है। लेकिन किसी भी बीमारी के जो बेसिक है उस पर जानना बहुत ज़रूरी है। आज क्यों ऐसे महिलाओं को इतनी संख्या क्यों बढ़ती जा रही है, श्वेत प्रदर की क्यों दिक्कत होती है? तो इसका जो बेसिक कारण है कि हमारा खान पान सबसे बड़ा है। आप देखेंगे कि फास्ट फूड की दुकान जो है, पानी पूरी के जो दुकान होता है, गोलगप्पे की दुकान, उसमें महिलाएं ही ज़्यादा रहती है। ऐसा नहीं है, पुरुष भी है, लेकिन महिला ज़्यादा रहती है और महिलाओं के लिए ये सबसे बड़ा अभिशाप है। तो आप जितने विदाही चीज़ खाएंगे और जो अम्लीय चीज़ अगर खाएंगे तो ये प्रॉब्लम होगा ही। ज़्यादा मिर्च मसाला खाएंगे तो आप अगर चाहेंगे कि कोई दवाई ले ले ठीक हो जाए और ये खाते रहें, तो ऐसा नहीं है। कारण को आपको बंद करना होगा। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि बहुत लोग कामोद्दीपक हो, तो वो वीडियो भी इसमें ऐसा एक कारण हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों से भी बचना चाहिए और उसके बाद आप दवा ले सकते हैं इसमें। तो श्वेत प्रदर के प्रॉब्लम में आपको 3 ही दवा लेना है और वो मलाई के साथ लेना है। त्रिभंग भस्म लेना है, मृग श्रृंग भस्म लेना है और प्रद्रांतक लौह, ये तीनों को 125 मिलीग्राम लेकर के और मलाई के साथ लेकर के सुबह शाम लीजिए। ऊपर से अशोकारिष्ट आप पी सकते हैं, पत्रांगशव भी ले सकते हैं, का अवलेह आता है उसको भी आप ले सकते हैं। तो डेफिनेटली आपको प्रभाव मिलेगा, लेकिन कारण को दूर करने की पूरा कोशिश करिए। अगर आप ज़्यादा पिकल्स खाएंगे, ज़्यादा विदाही चीज़ लेंगे, ज़्यादा गर्म चीज़ लेंगे, तो इस चीज़ को कम करना तो हो सकता है। लेकिन अगर आप हमेशा के लिए अगर चाहते हैं कि ख़त्म हो जाए, तो आपको थोड़ा सा सीरियस होना होगा, अपने खान पान में बदलाव करना। एमोनेरिया का प्रॉब्लम है, ऐसे बहुत कम एज के लड़कियां भी आती हैं जिनको पीरियड्स तो पहले शुरू में ठीक आ रहा था, अब उनको पीरियड्स में दिक्कत हो गया। बहुत लोग तो मेडिसिन खा करके ऐसा कर लेते हैं कि इस महीने में अभी हमको कहीं जाना है या कोई पूजा है या कुछ है, उसमें कर लेते हैं, लेकिन इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। तो ऐसा मत करिए। जो प्राकृतिक रूप से जो होता है उसको बंद मत करिए, उसको आगे बढ़ाने का और पहले लाने की कोशिश मत करिए। तो एमेनोरिया में भी त्रिभंग भस्म का प्रयोग नष्ट पुष्टांतक रस के साथ करिए और ऊपर से कुमारी आसव लेना है, तो इसमें बहुत अच्छा प्रभाव है इसका। तो डेफिनेटली आप एमेनोरिया के पेशेंट में हैबिचुअल अवर्शन मतलब बार बार गर्भपात होना। बार बार गर्भपात होना का मतलब है कि अगर किसी महिलाओं को कंटिन्यू 3 बार और फर्स्ट ट्रिमेस्टर में ही, मतलब पहले 3 महीना में अगर स्राव हो जाता है, तो उसको हम हैबिचुअल अबॉर्शन बोलते हैं। तो इसके बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं। अगर आपका लाइफ स्टाइल इस तरह से है, जैसे मैंने अभी खान पान के बारे में बोला कि अधिक अगर आप विदाही चीज़ खाते हैं, उष्ण वीर्य का खाते हैं, ज़्यादा आप अम्ल रस का सेवन करते हैं, आप दौड़ छलांग उलांग लगाना या कुछ इस तरह के खेल से आप जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में भी हो जाता है। या जो हार्मोन इम्बैलेंस है उस कंडीशन में बहुत होता है। अगर थायराइड का अगर प्रॉब्लम है, या फिर जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, एस्ट्रोजन हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, उसमें अगर कोई इम्बैलेंस है, उसके कारण भी हो सकता है। जेनेटिकली भी कुछ होता है। लेकिन एक कारण आता है जिसमें आपकी जो गर्भाशय है, यूट्रस है, उसकी जो धारण शक्ति है वो अगर वीक हो गया है, अगर यह कॉज है, तो वहाँ पे त्रिभंग भस्म देना ही चाहिए। त्रिभंग भस्म अगर देते हैं तो निश्चित रूप से यह काम करता है। और त्रिभंग भस्म के साथ फल घृत का प्रयोग करिए। फल घृत का अनुवासन बस्ती भी लेना चाहिए। आजकल पीसीओडी की भी प्रॉब्लम बहुत होती है, तो पीसीओडी में भी त्रिभंग भस्म अच्छा काम करता है। पीसीओडी का रूट कॉज क्या है? पीसीओडी को जो है देखते हैं कि ओवरी में जो फॉलिकल बन रहा है वो फॉलिकल मेच्योर्ड नहीं होता है, मतलब अनमेच्योर्ड ही रह जाता है, तो वही जाके पीसीओडी बन जाता है। तो पीसीओडी के प्रॉब्लम में भी अच्छा काम करता है। या फिर ये कंसेप्शन में भी प्रॉब्लम करेगा। फॉलिकल तो बन रहा है लेकिन वो मेच्योर्ड नहीं होगा, तो फिर रैप्चर नहीं होगा। फिर सवाल ही नहीं उठता है कि जब रैप्चर नहीं हो तो कंसेप्शन होने के। तो जो अनमेच्योर्ड फॉलिकल है उसको मेच्योर्ड करने के लिए भी त्रिभंग भस्म बहुत अच्छा काम करता है, तो आप उसमें आप ले सकते हैं। यह इंडोमेट्रियम का जो थिकनेस होता है, जो फीटस होता है, उसका बेडिंग का काम करता है, उसके पर्याप्त मात्रा में बढ़ाता है इसको, और ऐसी अवस्था में देना चाहिए। किडनी के लिए यह रसायन और बल्ले बोला गया है, तो किडनी के भी किसी बीमारी में आप इसको दे सकते हैं। और ख़ास करके बताया गया है कि ये जो
मूत्रवाह स्रोतस होता है और मूत्र पिंड पे इसका अच्छा प्रभाव होता है। कभी यूटीआई हो जाता है जिसमें बार बार यूरिन जाना पड़ता है, वहाँ पे आप यूरिन इन्फेक्शन को दूर करने के लिए श्वेत प्रपट्टी के साथ त्रिभंग भस्म का यूज करिए। एज के कारण या कभी कभी इन्फेक्शन के कारण यूरिन इनकंटिनेंसी हो जाता है कि यूरिन को रोक नहीं पाते हैं, यूरिन लगा अगर नहीं गए तो तुरंत जो है यूरिनेट हो जाता है। या ऐसा भी होता है कि अर्जेंसी हो जाता है या स्नीजिंग होती है, कफिंग होती है, उस समय भी यूरिन हो जाता है, तो ऐसे में भी त्रिभंग भस्म का प्रयोग जरूर करना चाहिए। बहुत प्रभावी दवाई है। त्रिभंग भस्म का प्रयोग इम्पोटेंसी में बिदारी कंद के साथ करने से बहुत अच्छा प्रभाव देखा गया है। इस तरह से हमने देखा कि त्रिभंग भस्म का हम बहुत सारी बीमारियों में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जहाँ भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, त्रिभंग भस्म आपका फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस होना चाहिए। और जहाँ कहीं भी कोई संप्राप्ति नहीं मिल रहा हो, जहाँ भी कोई कारण नहीं मिला, वहाँ पे ज़रूर इनफर्टिलिटी में त्रिभंग भस्म तो देना ही चाहिए। त्रिभंग भस्म बहुत अच्छा प्रभावशाली मेडिसिन है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो और आपका भी कोई ऐसा अनुभव है व्यक्तिगत तो आप शेयर कीजिए। और आप हमेशा स्वस्थ रहिए, हमेशा खुश रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।